बेलापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसमें राजू नाम का एक कुम्हार रहता था। वो जितना भी कमाता था, उससे उसका घर का खर्च आराम से चल जाता था। उसे अधिक धन की चाहत नहीं थी और राजू सोचता है, मैं अधिक धन कमाकर क्या करूंगा? मैं दोनों वक्त पेट भर कर खाता हूँ और जीवन में मुझे क्या चाहिए? मैं तो इसी से खुश हूँ। राजू दिन भर में बहुत सारे बर्तन बनाता था, जिन पर उसकी 10 रुपए से 12 रुपए तक की लागत लगती थी। जब बर्तन बनकर तैयार हो जाता था, तब अगले दिन राजू बर्तनों को बाजार में बेच आता था, जिसको बेचकर उसे 4 या 5 रुपए का मुनाफा होता था। इतनी कमाई से ही उसके खाने पीने का गुजारा हो जाता था। इसी कारण वह खुश रहता था। रोज शाम को राजू अपनी बांसुरी लेकर बैठ जाता और घंटों तक बजाता रहता था। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक दिन ऐसा आ गया कि उसका विवाह हो गया। उसकी पत्नी का नाम था अंजलि। अंजलि एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। वे राजू के साथ राजू के काम में खूब हाथ बटाने लगी। वह घर का काम भी खूब मन लगाकर करती थी। अब राजू की कमाई भी पहले से बढ़ गई, जिससे दोनों लोगों का घर चलाना आसान हो गया। दोनों दिन भर मिलकर काम करते थे और राजू पहले की तरह शाम को बांसुरी बजाता रहता था। अंजलि घर के भीतर बैठी कुछ गाती गुनगुनाती रहती। एक दिन अंजलि राजू से बोली, आप जितना भी पैसा कमाते हैं वह रोज खर्च हो जाता है। हमें अपनी कमाई से कुछ ना कुछ बचाकर आगे के लिए रखना होगा। हम ज्यादा पैसे कमाकर क्या करेंगे? ईश्वर ने हमें पहले से ही सब कुछ दे रखा है। मैं इससे ही संतुष्ट हूँ, चाहे छोटी ही सही, लेकिन हमारा अपना घर है। दोनों वक्त हम लोग पेट भर कर खाते हैं और हमें क्या चाहिए? मैं जानती हूँ कि ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है और इसमें मैं बहुत खुश हूँ, परंतु आगे वक्त के लिए भी तो हमें कुछ बचा कर तो रखना चाहिए ना। राजू को अंजलि की बात सुनकर ठीक लगी और दोनों पहले से अधिक मेहनत करने लगे। अंजलि सुबह 5 बजे उठकर काम में लग जाती थी और राजू देर रात तक काम करता रहता था, लेकिन फिर भी दोनों अधिक पैसे बचत नहीं कर पाते थे। फिर दोनों ने आपस में फैसला लिया, अंजलि, इस तरह अब हमें दिन रात एक करके काम करना सही नहीं है। हम लोग पहले की तरह ही काम करेंगे। एक दिन शाम को राजू बर्तन बेचकर बाजार से घर लौट रहा था। तभी अचानक उसकी एक नजर लाल कलर के थैले पर पड़ गई। उसने उसे उठाकर देखा तो उसका कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा। थैले में चांदी के सिक्के भरे हुए थे। फिर राजू ने सोचा, ये थैली जरूर किसी की गिर गई होगी। जिसकी थैली है उसी को दे देना चाहिए। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया। उसने ईश्वर का दिया हुआ इनाम समझकर उस चांदी की थैली को घर ले आया। घर आकर राजू ने सारी कहानी अपनी पत्नी अंजलि को बताई और राजू ने बोला, अंजलि, तुम कहती थी कि हमें आगे समय के लिए कुछ पैसे बचा कर रखना चाहिए, तो ईश्वर ने हमें इसे आगे समय के लिए हमें उपहार दिया है। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगता है। हमें गिनकर देखना चाहिए कि चांदी के सिक्के कितने हैं। फिर दोनों लोग बैठकर चांदी के सिक्के गिनने लगे। उसमें पूरे 99 रुपए चांदी के सिक्के थे। दोनों खुश होकर विचार विमर्श करने लगे और अंजलि बोली, इन्हें हमें आगे समय के लिए उठाकर रख देना चाहिए। फिर कल को हमारा परिवार बढ़ेगा तो फिर खर्चे भी तो बढ़ेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो।
पर 99 सिक्के की गिनती गलत है। हमें पूरे 100 सिक्के पूरे करने होंगे, फिर इन्हें हम आगे के लिए बचा के रखेंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। दोनों जानते थे कि चांदी के सिक्के को 99 से 100 करना बहुत कठिन काम है, परंतु फिर भी दोनों ने सोच लिया था कि इसे पूरा करके रहेंगे। अब राजू और अंजलि ने 2 गुनी चौगुनी मेहनत से अपना काम शुरू कर दिया। राजू भी बर्तन बेचने के लिए सुबह निकल जाता और देर रात से घर आता था। इस तरह दोनों लोग काम करके थक जाते थे, जिसके कारण राजू बांसुरी भी नहीं बजा पाता था। अंजलि खुशी के गीत गुनगुनाती थी। उसे गुनगुनाने की फुर्सत ही नहीं थी और ना ही आसपास के मोहल्ले में वह कहीं जा पाती थी। दिन रात एक करके दोनों एक एक पैसा जोड़ रहे थे। इसके लिए उन्होंने 2 वक्त के स्थान पर 1 वक्त भोजन करना शुरू कर दिया, लेकिन चांदी के 100 रुपए पूरे ही नहीं हो पा रहे थे। इसी तरह 1 महीना बीत गया। अब राजू के पड़ोसी आपस में बात करने लगे। बसंती, अंजलि के यहाँ कोई परेशानी है ना, जिसकी वजह से दोनों दिन रात काम करते हैं और थके थके रहते हैं। फिर 3 महीने बीत जाते हैं। किसी तरह 3 महीने बीतने पर उन्होंने 100 रुपए की चांदी के सिक्के पूरे कर लिए, लेकिन अब राजू और अंजलि को पैसे जोड़ने का लालच बढ़ चुका था। फिर अंजलि अपने पति से बोली, अब 1-2 चांदी के सिक्के से क्या होगा, हमें 100 और जोड़ने चाहिए। अगर 100 रुपए और जुड़ गए तो हम कोई बड़ा व्यापार शुरू कर सकते हैं और फिर हमारे जीवन में खुशियां आ जाएंगी। उन्होंने आगे भी उसी तरह काम जारी रखा। इधर पड़ोसियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन पड़ोस की सुनीता ने फैसला किया कि वह अंजलि की परेशानी का कारण जानकर रहेगी। फिर दोपहर को सुनीता अंजलि के घर पहुंच जाती है और अंजलि बर्तन बनाने में व्यस्त थी। सुनीता ने इधर उधर की बातें करने के पश्चात अंजलि से पूछ ही लिया, बहन, पहले जो तुम रोज शाम को मधुर गीत गुनगुनाती थी, आजकल तुम्हारा गीत सुनाई नहीं देता। अंजलि ने यूं ही कहकर बात टालने की कोशिश की और अपने काम में लग गई, परंतु सुनीता भी कहाँ मानने वाली थी। वह फिर से इस बात को घुमाकर पूछ ही ली, आजकल तुम बहुत थक जाती हो, कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। अंजलि थकी तो थी, पर प्यार भरे शब्द सुनकर पिघल गई और बोली, हाँ बहन, मैं सच में बहुत थक जाती हूँ, पर क्या करूँ, हम बड़ी मुश्किल से 100 रुपए पूरे कर पाए हैं। फिर सुनीता बोली, क्या मतलब? फिर अंजलि ने पूरा किस्सा कह सुनाया। बहन, तुम दोनों तो गजब के चक्कर में पड़ गए हो। तुम्हें इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए था। ये चक्कर आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता है। अंजलि आश्चर्यचकित होकर पूछती है, तुम किस चक्कर की बात कर रही हो? मैं कुछ नहीं समझी। फिर सुनीता बोली, अरे बहन, 99 का चक्कर। ये कहानी सुनकर तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर 99 का चक्कर क्या है। क्या इस कहानी से भला हमें क्या सीख मिलेगी? इस कहानी का संदेश यही है कि लालच करना बुरी बला है। हमें लालच नहीं करना चाहिए, जितना हो उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।